अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है क्या फंजाई। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी फंजाई की, सही कि फंजाई क्या चीज़ है, सही है। यूकैरियोटिक है, एक क्लोरोफिलस है, सही है। वो हमने पढ़ा था। हाइफी का जिक्र भी हमने वहाँ पे किया था। माइसीलियम का जिक्र भी हमने वहाँ पे किया था। आज जो हम पढ़ेंगे ना वो अकरेंस ऑफ फंजाई है, सही है कि फंजाई कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। तो फंजाई ये यूबिक्विटस है, सही है। यूबिक्विटस का मतलब ये है कि फंजाई तकरीबन हर जगह पे मौजूद होता है, सही है। प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, सही है। ग्रो इन वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स सच एज सॉइल, वाटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब ये है कि ये जो फंजाई होता है ये सॉइल में भी पाया जाता है, वाटर में भी, सही है। ये डेड ऑर्गेनिजम्स पे भी पाया जाता है, सही है। फंजाई जो है ना वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे भी क्या है, उस पे अटैक करते हैं। वो हम फिर डिटेल से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जनरली उसका जिक्र करते हैं, सही है। और ये क्या है, फंजाई डिजीज भी काज करते हैं, सही है। और उसके साथ साथ ये क्या है, फंजाई ये हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ का मतलब ये है कि ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, तो इसीलिए दे लिव्स एज सेप्रोब्स ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, सही है। तो इसलिए ये और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या है, उस पे रहते हैं, सही है। उससे अपना खुराक वो हासिल करते हैं, सही है। और इसके साथ साथ ये एज अ पैरासाइट, फंजाई जो है ना, जो है ये एज अ पैरासाइट भी क्या है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे रहते हैं, सही है। अगर प्लांट पे रहते हैं तो ये क्या है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है। अगर एनिमल्स के बॉडी पे रहता है तो ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है। या अगर वो ह्यूमन बींग्स उसके बॉडी में होता है तो ये क्या है, ये डिजीज काज करता है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर हमने जिक्र भी किया था कि आल्सो काज डिजीज। तो ये फिर हम उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि सिप्रोफैटिक बैक्टीरिया क्या है, सही है। जो सिम्बायोटिक है वो क्या है, सही है। पैरासिटिक बैक्टीरिया वो हम फिर डिटेल से वहाँ पे पढ़ेंगे, सही है। फिर अगर हम फंजाई की बॉडी को देख ले, सही है, प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई उसको देख ले, तो फंजाई की जो बॉडी होती है वो तेलिस होती है, सही है। तेलिस का मतलब क्या है, तेलिस उस बॉडी को कहते हैं। तेलिस का मतलब ये है कि जो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। टेलिस का मतलब ये है कि उसमें स्टेम, रूट्स और लीव्स ये डिफरेंशिएटेड ना हो, सही है। ये नॉट डिफरेंशिएटेड हो, सही है। और उसमें क्या है, फंजाई में नो नो वस्कुलर टिश्यू, फंजाई में वस्कुलर टिश्यूज वो नहीं होते, सही है। मीन्स कि जो जाइलम और फ्लोएम है ये क्या है, ये वस्कुलर टिश्यू है, तो ये फंजाई में नहीं होते हैं, सही है। फिर अगर हम देख ले तो एक यूनिसेलुलर थैलस है, क्योंकि हमने ऊपर जिक्र किया कि फंजाई की बॉडी वो क्या है, वो थैलस होती है। तो थैलस में भी फिर यूनिसेलुलर थैलस है और एक फिलामेंटस है, सही है। यूनिसेलुलर सेलुलर थैलस क्या है, वो जो सिंगल सेल से बनी होती है, सही है। और स्फेरिकल स्ट्रक्चर की होती है, सही है। जो क्या है, सिंगल सेल होती है। यूनिसेलुलर जैसा कि हम उसको कहते हैं कि जो क्या हो, सिंगल सेल से बनी हो, एक सेल से, इसीलिए हम इसको यूनिसेलुलर थैलस कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वो यीस्ट है, सही है। यीस्ट जो फंजाई है ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिलामेंटस थैलस। फिलामेंटस इसका मतलब ये है कि ये एक चेन सा बनाता है, सही है। तो मेजॉरिटी ऑफ फंजाई हैव मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी। ज़्यादातर जो फंजाई है उसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी होती है, सही है। उसमें क्या है, उसमें थ्रेड लाइक ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं जिसको हम हाइफी कहते हैं, सही है। उसको हम हाइफी कहते हैं, जिसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में किया था, सही है, कि हाइफी क्या चीज़ है। और वो लूजली वोवन एंड फॉर्म माइसीलियम। तो वो क्या है, फिर वो हाइफी हमारे पास क्या बनाता है, वो हमारे पास माइसीलियम बनाता है, सही है। फिर माइसीलियम को अगर हम देख ले तो माइसीलियम भी हमारे पास क्या है, दो तरह के होते हैं, सही है। एक माइसीलियम हमारे पास क्या है, इंटरसेलुलर माइसीलियम है, सही है। और एक इंट्रासेलुलर माइसीलियम है। तो इंटरसेलुलर माइसीलियम हमारे पास क्या है, इंटरसेलुलर माइसीलियम हमारे पास वो होता है अगर इफ द माइसीलियम कन्फाइंस इटसेल्फ टू द इंटरसेलुलर स्पेस, सही है। इंटरसेलुलर माइसीलियम का मतलब ये है कि अगर इंटरसेलुलर स्पेसिस में क्या हो, माइसीलियम हो। फंजाई ये क्या है, यहाँ पे मैंने जिक्र किया है, देखो ये इस इंटरसेलुलर स्पेसिस में क्या है, ये माइसीलियम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर माइसीलियम, सही है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो है इंट्रासेलुलर माइसीलियम। इंट्रासेलुलर माइसीलियम वो क्या है कि जब किसी टिश्यू में, हॉस्ट टिश्यू में माइसीलियम
उसके अंदर जाए, उसके इंटरसेलुलर स्पेसिस में ना हो, बल्कि वो पेनेट्रेट हो जाए, सही है, तो फिर उसको हम इंट्रासेलुलर कहेंगे, सही है। तो ये हमारे पास क्या था, अकरेंस और जस्ट प्लांट बॉडी की हमने जिक्र की, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिप्रोडक्शन में भी के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे।